हम सभी जानते हैं कि कंप्यूटर या अन्य इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में डेटा स्टोर करने के लिए मेमोरी की आवश्यकता होती है। मेमोरी दो प्रकार की होती है, प्राथमिक मेमोरी और सहायक मेमोरी। रोम प्राथमिक मेमोरी का एक हिस्सा है जिसमें बायोस जैसे महत्वपूर्ण सॉफ्टवेयर इंस्टॉल रहता है। रोम एक चिप के आकार का होता है और कंप्यूटर के मदरबोर्ड से जुड़ा होता है। रोम क्या है? रोम एक नॉन वॉलेटाइल मेमोरी है जो इन्फॉर्मेशन को परमानेंटली स्टोर करता है। रोम का पूरा नाम रीड ओनली मेमोरी है, यानी आप इस मेमोरी के डेटा को सिर्फ पढ़ सकते हैं, इसमें कोई परिवर्तन नहीं किया जा सकता है। रोम के नॉन वॉलेटाइल होने के कारण रोम में डाला गया डेटा अस्थायी होता है, यानी बिजली न होने या मशीन बंद होने पर भी रोम में डेटा सुरक्षित रहता है। रोम में डेटा ज़रूरत के अनुसार इसके निर्माण के समय ही डाल दिया जाता है, जिन्हें बाद में रीप्रोग्राम या रीराइट नहीं किया जा सकता। रोम में कंप्यूटर को दिए जाने वाले बेसिक दिशा निर्देश होते हैं, जैसे कंप्यूटर को चालू करना, कंप्यूटर को बताना उसके साथ कौन कौन से दूसरे हार्डवेयर जुड़े हैं। रोम का प्रयोग कंप्यूटर के अलावा माइक्रोवेव, स्मार्टफोन, टीवी, एसी आदि इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में भी होता है। आइए जानते हैं रोम के कितने प्रकार होते हैं। रोम को आमतौर पर 4 भागों में बांटा गया है। पहला है एम रोम, दूसरा पी रोम, तीसरा ईपी रोम, चौथा ईईपी रोम। एम रोम को मास रीड ओनली मेमोरी कहा जाता है। एम रोम में डेटा को स्टोर करने के लिए सेमीकंडक्टर इंटीग्रेटेड सर्किट का प्रयोग किया जाता था। इस मेमोरी में एक बार डेटा डल जाने के बाद इसे रीराइट या मॉडिफिकेशन किसी भी प्रकार से नहीं किया जा सकता था। एम रोम का प्रचलन अब बाहर हो चुका है। पी रोम का पूरा नाम प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी है। पी रोम को एक बार उपयोगकर्ता द्वारा राइट या प्रोग्राम किया जा सकता है। उपयोगकर्ता मार्केट से एक ब्लैंक पी रोम खरीदता है और अपने अनुसार इसे प्रोग्राम कर सकता है। पी रोम के अंदर छोटे छोटे फ्यूज होते हैं, जिन्हें पी रोम बर्नर्स उपकरण की सहायता से प्रोग्रामिंग के दौरान जलाया जाता है, इसलिए इस प्रक्रिया को बर्निंग द पी रोम कहा जाता है। ईपी रोम का पूरा नाम इरेजेबल एंड प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी है। ईपी रोम में मौजूद डेटा को इरेज कर सकते हैं और इसे दोबारा राइट भी कर सकते हैं। ईपी रोम पर स्टोर सूचनाओं को 40 मिनट तक अल्ट्रावायलेट किरणों में रखकर मिटाया जाता है। इस कार्य को ईपी रोम इरेजर द्वारा किया जाता है। प्रोग्रामिंग के दौरान इसके अंदर इलेक्ट्रिकल चार्ज डाला जाता है। प्रोग्रामिंग के दौरान यह इलेक्ट्रिकल चार्ज एक इंसुलेटेड गेट में फंस जाता है, जो करीब 10 से 20 सालों तक डेटा सुरक्षित रख सकता है। ईईपी रोम का पूरा नाम इलेक्ट्रिकल इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी है। ईईपी रोम में डेटा को मिटाने के लिए इलेक्ट्रिकल चार्ज का प्रयोग किया जाता है। इसमें फिर से इसी की मदद से डेटा को रीप्रोग्राम भी किया जाता है। इसकी खासियत यह है कि इसे लगभग 10,000 बार इरेज और रीप्रोग्राम कर सकते हैं। इस मेमोरी में किसी एक लोकेशन को सिलेक्ट करके डेटा को इरेज या मॉडिफाई भी कर सकते हैं। पूरे मेमोरी को खाली करने की आवश्यकता नहीं पड़ती, लेकिन यह एन रोम से थोड़ा स्लो है। दोस्तों, मैं आशा करता हूं कि रोम की यह बेसिक जानकारी अच्छी लगी होगी। इसी प्रकार की वीडियो देखने के लिए लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।